मैं अरविंदर कौर दिल्ली से आप सभी के साथ। आज हम स्किन केयर पर कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। नो डाउट सर ने जैसा कहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। 21 साल इस लाइन में मैंने बहुत ज्यादा ही मतलब मजी हुई खिलाड़ी हूँ। आज से पहले ये सब चीजें सबके साथ शेयर करती थी। आज मौका मिला है अपनी अल्फा फैमिली के साथ भी सब कुछ शेयर करने का। तो अब हम स्किन केयर में अगर बात करते हैं तो स्किन केयर में डेली केयर रूटीन जो है, जिसे हम CTM के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये जो रूटीन है CTM, और जब हम वेस्टीज में आए तो उसमें हमने दो चीजें और ऐड की, CTTMP। ये जो कंप्लीट रेंज है, ये हमारी स्किन केयर रूटीन जरूरी है। इसमें आता है आपका क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड SPF। ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको डेली केयर रूटीन में करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। स्किन अच्छी हर कोई चाहता है। कौन कौन चाहता है बताइए कि हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखे? मोस्टली सभी चाहते हैं, है ना। सुंदरता ही एक ऐसी पहचान है कि जिससे इंसान का बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, हर चीज पता चलता है। तो अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए जो बना है ये CTM जो बना है रूटीन, वो इसीलिए बना है कि आप जब सुबह मॉर्निंग में उठें तो आप सबसे पहले अपने फेस को वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, उसके बाद टोनिंग कीजिए, मॉइस्चराइज कीजिए, है ना, SPF लगाइए। तो इन सब चीजों को मैंने जो अब स्टार्ट किया है, जो मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में रिजल्ट देखा है, करती मैं पहले भी थी नॉर्मल प्रोडक्ट्स से, जो बाहर के प्रोडक्ट्स थे वो, बट वेस्टीज में आने के बाद जब मुझे डिफरेंस दिखाई दिया कि हाँ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बेनिफिट क्या है। अब ये फेस वॉश है एश्योर का, इसे हम फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं क्लिनजिंग के लिए। इससे फेस वॉश करते हैं, एक तो ये हमारा बिल्कुल प्योर है, इनमें कोई भी केमिकल नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो पैराबिन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं, इसीलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं आता कि किसी को सूट करेगा या नहीं करेगा। बट हाँ, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देखना जरूरी है कि स्किन ऑयली है या ड्राई है, ठीक है। तो वो आप अपने जैसे अपलाइन से बात करके, अपने स्किन के बारे में बात करके अपने प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 रेंज हैं। एश्योर रेंज में भी हमारे पास CTM प्रॉपर किट है और फॉर्मूला 9 में भी हमारे पास प्रॉपर किट है। तो वो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जो ज्यादा बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। बट नो डाउट वेस्टीज में हर प्रोडक्ट जो है उसका अपना ही एक अलग मतलब रिजल्ट है। तो आपने फर्स्ट स्टेप फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद आपने स्किन, जब आप नहाने के बाद बाहर आते हैं तो स्किन को टोनिंग करना है। टोनिंग हम कर सकते हैं इसके मिस्ट से, राइट। मिस्ट से आपने फेस पे इसको जस्ट स्प्रे किया, उसको वाइप नहीं करना, उसको जस्ट आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए एब्जॉर्ब होने के लिए। वो क्यों, इसका भी रीजन है। जब हम फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद हमारी डेड स्किन जो होती है वो निकलती है और पोर्स ओपन होते हैं। पोर्स को क्लोज करने के लिए जो है टोनर बोला जाता है करने के लिए, ताकि जो पोर्स खुल गए हैं आप उस पोर्स को बंद करिए। अगर वो पोर्स खुले रह गए और आप ऐसे ही जस्ट बाहर चले गए तो डस्ट तो दोबारा आपके पोर्स में कैच हो जाएगी। तो हम जो चीज फेस में सही करना चाह रहे हैं वो सही नहीं होगा। इसीलिए स्टेप्स कंप्लीट बने हैं जो करने जरूरी हैं। अब आपने टोनर कर लिया, टोनर के बाद हल्का सा ड्राइनेस जैसा फील होता है, उसी के लिए आता है कि सिरम, ट्रीटमेंट में आता है सिरम। आप सिरम के 2-4 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगाइए, उसको अच्छे से स्प्रेड करिए, उसको जस्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज के 5-7 मिनट के बाद आप SPF जरूर लगाएं। मोस्टली क्लाइंट का सवाल होता है कि SPF जो है वो धूप में जाने के टाइम पे लगाना है, जबकि ऐसा नहीं है। SPF जो है आपको घर में भी लगाना है, सिर्फ धूप से ही नहीं बचाता, घर में भी आपको SPF प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारे लाइट्स हैं, ये बल्ब वगैरह जलते हैं, इनमें भी UV रेज होती हैं जो हमारी स्किन को नुकसान करती है। तो ये कंप्लीट जो रेंज है ये आपका मॉर्निंग का स्टेप हो गया। अब सब पूछते हैं कि मॉर्निंग में ही करना है। कोई उन्हें पूछे क्यों? जब आप रात को जब कहीं से घूम के वापस आओगे तब आपके फेस पे डस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब आप वापस आओगे तो उस डस्ट को भी तो आपको क्लीन करना है। इसीलिए आपको सेम जो रूटीन है वो दोबारा रिपीट करना है नाइट में भी, सोने से पहले। जब आप इवनिंग में कहीं से भी आते हैं तब भी आप क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ट्रीटमेंट और SPF ये जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, डेली केयर रूटीन आपने 2 टाइम ये अपना रूटीन किया, एक तो आपके फेस पे डेड स्किन नहीं आएगी, फेस आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं मंथ में एक बार फेशियल ले लेंगे और फेस साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सोच जो है, जो अभी तक सभी लेडीज में है, वो यही बनी हुई है कि हम मंथ में फेशियल लेते तो हैं,
इतना टाइम किसके पास होता है? कौन अपने फेस पे भी ये सब करता रहेगा? हमारे पास टाइम नहीं है ना? लेकिन अगर आप देखो कि अब जैसे घर में हम सफेदी करवाते हैं, सफेदियां अगर हम ना करवाएं, घर में मेंटेनेंस क्यों करते हैं? कि घर अच्छा दिखे। अगर हम नहीं करवाएंगे तो घर बंजर हो जाएगा ना। ऐसे ही स्किन के साथ है, अगर आप स्किन को मेंटेन नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, स्किन भी बंजर होने लग जाएगी। स्किन में भी रैशेज आएंगे, ड्राइनेस आएगी, डल हो जाएगी। आपके जो सेल्स हैं, स्किन में सेल्स होते हैं, स्किन के टाइप होते हैं, 3 टाइप्स की आपकी स्किन होती है, 4 टाइप की, जिसमें नॉर्मल, ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन, ये 4 टाइप्स की स्किन होती है। ठीक है। अब स्किन में लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं आपकी होती है डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। डर्मिस जो है आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर है, जो हमें ऊपर से दिखती है, जिसपे हम काम कर सकते हैं। और एपिडर्मिस आपकी स्किन की सेकेंड लेयर है, जिसमें सेल्स होते हैं। जब आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया या क्लिनजिंग किया या कुछ भी आपने काम किया, वो आपकी सेकेंड लेयर के सेल्स को एक्टिव करता है। जब सेकेंड लेयर के सेल्स एक्टिव होंगे तो आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। मोस्टली क्लाइंट जब फेशियल लेता है, फेशियल लेने के बाद वो बोलते हैं हमें ना ग्लो नहीं आया, हमें ये फेशियल सूट नहीं किया। वो रीजन ये नहीं होता कि फेशियल सूट नहीं किया। फेशियल तो आप कोई भी करा लीजिए, जब तक आपके स्किन में जो भी आप फेशियल में सामान लगा रहे हैं, क्रीम, फेस पैक या जेल, क्रीम, मसाज जो भी ले रहे हैं, जब तक वो आपकी स्किन में ठीक से पेनिट्रेट नहीं होगा, वो आपकी स्किन को ग्लो नहीं देगा। तो आप कभी भी बाहर फेशियल लेते हैं तो इन चीजों को आप नोटिस कीजिएगा कि जब वो आपको फेशियल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी लगा के फेशियल तो नहीं कर रहे, क्योंकि हर स्टेप का स्किन में एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्रबिंग करी है तो 5 to 7 मिनट स्क्रबिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर 5 to 7 मिनट से ज्यादा स्क्रबिंग फेस पर हुई तो आपके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे और वो स्किन को खराब करता है। और कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कईयों की स्किन में ना गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी स्किन पता नहीं ऐसी क्यों दिख रही है, हमारे इतने पोर्स ओपन क्यों हो गए हैं। वो इसी वजह से होता है। एक तो वो रेगुलर स्क्रबिंग करते हैं। रेगुलर स्क्रबिंग इज रॉन्ग, रेगुलर स्क्रबिंग नहीं करनी। अगर आपको स्क्रबिंग फेस पर करना है तो आप वीक में 1 बार स्क्रबिंग कर सकते हैं, बहुत लाइट हैंड से। स्क्रबिंग करने के बाद आपको उसको फेस पैक जरूर लगाना है, टोनिंग जरूर करनी है। वो रीजन यही होता है क्योंकि उस टाइम पोर्स खुलते हैं। अब आपने एक्सफोलिएट तो अपनी स्किन को कर लिया, वो ऑक्सीजनेट हो गई, बट उसे कवर अप भी तो करना है ना। तो यहीं पे मोस्टली हम लोग गलती करते हैं कि स्क्रब करके छोड़ देते हैं। तो पार्लर्स में भी यही चीज है, वो ढंग से पेनिट्रेट नहीं करते आपकी स्किन में चीजों को, इसीलिए आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता। पानी लगाते जाते हैं, फेशियल करते रहते हैं, उसको वाइप कर देते हैं, स्किन में तो आपकी जो चीज चाहिए वो गई नहीं ना, तो ग्लो कैसे आएगा? आप कोई भी चीज ले लीजिए। अब हम इसके प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट है। अब हमने एसपीएफ लिया, जैसे एसपीएफ है, इसको मैं लगाती हूँ। अब मैं इसको ऐसे लगा के हल्का सा छोड़ दूं तो ये स्किन में तो नहीं गया ना। इसको थोड़ा सा पेनिट्रेट कराओगे, अच्छे से एब्जॉर्ब कराओगे, स्किन में जाएगा, तब जाके वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो हर चीज मेन पॉइंट आ गया कि पेनिट्रेशन बहुत जरूरी है। स्किन में आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, बेशक आप 5 मिनट का स्क्रब भी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पेनिट्रेट होने दें, क्योंकि स्किन की जो सेकंड लेयर होती है उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्टिव होने जरूरी हैं। वो एक्टिव होंगे तब जाके आपकी स्किन ग्लो करेगी, राइट। और स्किन की थर्ड लेयर आती है हाइपोडर्मिस। अब स्किन की थर्ड लेयर है, मार्केट में आप प्रोडक्ट लेने जाइए, कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ये बोलते हैं आपकी थर्ड लेयर पे भी काम करेगा। क्या थर्ड लेयर पे प्रोडक्ट काम करता है? बताइए, आप में से कोई जानता है तो। नो, नहीं करता। क्यों नहीं करता? थर्ड लेयर हमारी ब्लड सेल्स होती है। राइट, बिल्कुल सही कहा भाविका मैम ने। थर्ड लेयर पर जो है हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारी ब्लड वेन्स होती हैं, उनका काम होता है प्यूरिफिकेशन का। कि जो भी आप खा पी रहे हैं या आपने वाटर इनटेक किया है, कोई जूस पिया है, कोई फ्रूट सैलेड लिया है, उसको प्यूरिफाई करके वो आपकी स्किन को प्रोवाइड कराता है, ताकि आपकी स्किन को जो ब्यूटी चाहिए, जो निखार चाहिए, जो ग्लो चाहिए, वो आपको इंटरनली आए। तो इसलिए थर्ड लेयर पे कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो आप कॉन्फिडेंशियली मार्केट में कह सकते हैं कि नहीं जी, ये थर्ड लेयर पे काम नहीं करता है। उन्होंने तो प्रोडक्ट बेचने के लिए बोलना ही है। तो आपको अगर नॉलेज होगी तो आप उस चीज को क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो 3 लेयर्स की बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा से कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिससे आप अपने फेस को कैसे मतलब
कूल रख सकते हैं, या क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम फेशियल्स लेते हैं तो हमारी स्किन ना हीट करती है। अब स्किन में अगर हीट आएगी तो स्किन ग्लो नहीं करेगी। स्किन में अगर आपके हीट बन रहा है, अगर आपके फेशियल मसाज लेते टाइम हीट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो स्किन ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि स्किन का कूल रहना बहुत जरूरी है। कूल रखने के लिए हमें क्या करना है, आप कटोरी में फ्रिज का ठंडा पानी लीजिए, नॉट बर्फ। बर्फ स्किन पर नहीं लगाना, क्योंकि बर्फ की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो हम बर्फ को स्किन पे स्प्रेड नहीं कर सकते। वाटर ले सकते हैं आप, जो बॉटल का रखा हुआ होता है, कॉटन लीजिए, कॉटन से उसको डैप डैप कीजिए, इस तरह डैप डैप करके उसको छोड़ देना है, वाइप नहीं करना। जब वो नेचुरल वाटर आपके पोर्स अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे तो स्किन में अंदर से कूलिंग आनी शुरू होगी। ये प्रोसेस आप दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्किन पे एक रिफ्रेश फीलिंग नोटिस करेंगे कि हाँ, मेरा फेस वाकई रिफ्रेश लग रहा है, ग्लो कर रहा है, क्योंकि अंदर से हीट जो है वो खत्म हो रहा है। बाकी वेस्टीज ने हमें सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, जिससे आप इंटरनली भी अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ये तो आपका एक्सटर्नल काम हो गया, स्किन केयर आप ऊपर से करेंगे, बट अंदर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप सप्लीमेंट्स, आप सबको सभी को पता है कि क्या क्या चीजें खानी है। हेयर नेल स्किन वाला जो इसका सप्लीमेंट है, नो डाउट वो बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, स्किन को अंदर से क्योर करता है। ये चीज मैंने खुद आजमाई है, क्योंकि मैं लगातार वो कैप्सूल ले रही हूँ। मुझे बालों में भी बहुत फर्क है, स्किन में भी मुझे बहुत चेंज आया है, और नेल्स तो मेरे अब बढ़ने लगे हैं, जबकि मेरे नेल्स बढ़ते नहीं थे, वो ग्रो करने लगा है। तो इट मीन्स यही पूरा प्रोसीजर है कि आपको एक्सटर्नल के साथ साथ अपने इंटरनल बॉडी में भी काम करना है, तभी आपके सारे मोटिव्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है। और बाकी जैसे आपका स्पाइरुलिना मैंने आपको बताया था कि स्पाइरुलिना कैप्सूल भी आप किसी फेस पैक में खोल के मिक्स करके अगर लगाएंगे, आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, वो इमीडिएट स्किन को ग्लो देता है। अगर आपके पास टाइम नहीं था, आप नहीं कुछ करा सके हो, आपको ग्लो चाहिए इंस्टेंट वाला, तो आप उसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला 9 के शीट मार्क्स तो है ही हैं, उसका रिजल्ट सभी को पता है, वो भी बहुत बेस्ट है। 1 वीक में एक बार आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको सारे प्रोसेस बताए, आपको इसी अकॉर्डिंग अपनी स्किन का जो रूटीन है वो जरूर करना है, और ये बहुत जरूरी है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, आपको अच्छा दिखाने के लिए, खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।